हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अपने थर्ड ईयर का कोर्स जो वीड मैनेजमेंट था उसके अंदर अपने टॉपिक से धीरे धीरे क्लियर कर रहे थे। तो आज एक फर्स्ट वीडियो मेरी इसके अंदर आ चुकी है और उसके अंदर वीड का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि वीड शब्द किससे निकला है, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, किसने प्रतिपादित किया था। इसके बाद में इसके मेन जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में डिस्कस की थी। उसके बाद में अपने बात की थी कि जो वीड है उनकी विशेषताएं क्या है, करेक्टर्स क्या हैं। जो मोस्टली जो करेक्टर्स थे वो सारे इसमें कंप्लीट किए थे। आज अपने देखते हैं कि जो वीड हैं वो वीड जो अपने फसलों के अंदर उगते हैं तो वो क्या क्या अपने नुकसान पहुंचाते हैं और क्या क्या अपने वो कोई ना कोई वीड ऐसे भी हैं जो अपने लिए लाभदायक भी हैं। तो लाभदायक तो कम है और हानिकारक ज़्यादा है अपने लिए। तो उनके बारे में अपने आज जितने भी उसके लॉजेज हैं और जितने भी बेनिफिट्स हैं वीड के, उनके बारे में आज स्टार्टिंग से चर्चा करेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और वीडियो अपलोड हो रही है, फिर भी वीडियोस का कोई मतलब नहीं है। 2 स्टूडेंट देख लेते हैं, 3 देख लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इतनी मेहनत स्टाफ कर रहा है, कॉलेज फैकल्टी दे रहा है, तो समस्या कहाँ आ रही है, मेरे को ये बताना है। कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। समझ में नहीं आ रहा तो टॉपिक और डीपली और पढ़ा सकते हैं, कहीं समस्या नहीं है, बट रिस्पॉन्स तो आना चाहिए कम से कम। कोई कमेंट नहीं है, कोई शेयर नहीं है, कोई लाइक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यानी जितनी वीडियो अभी तक आई है कॉलेज इसमें अपने अपलोड करता जा रहा है, बच्चों की तरफ से, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कॉलेज की तरफ से एक क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स हैं, बट 1-2 जने देख लेते हैं, उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं है। मेरा तो इतना ही मानना है कि अगर आपको बढ़िया तरीके से स्टडी करनी है तो मैटर अगर कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो उसको लिखो, बताओ, ताकि उसमें सुधार किया जाए। कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना। तो ये है कि बढ़िया चल रहा है सर, आप और पढ़ाओ। हाँ, कई बच्चों की कॉल आती है, सर ये करवा दो। बैक स्टूडेंट्स कई कहते हैं सर ये इसका टॉपिक वो करवा दो, ये करवा दो। कोई 10-15 चुनिंदे जो बच्चे हैं उनके बारे में मैं बता सकता हूँ। बाकी तो आज तक देखा जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ, कमेंट को स्टार्टिंग में कोई 2-4 बच्चों ने की थी कि सर बढ़िया है, ये है, वो है। इसके बाद में कोई मतलब ही नहीं है। 2-2 जने, 3-3 जने ही वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस बात को आप गौर करना, और जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो ज़रूर दूसरे स्टूडेंट्स को भी भेजें ये वीडियो, ताकि उनको भी पता लगे कि क्या बात है और कौन सा मैटर चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो सारा कुछ चल रहा है पर बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, इसका मतलब आप में ही कमी है, हमारे में कमी नहीं है। हम इस तरफ से 100% दे रहे हैं पर आपकी तरफ से 1% भी नहीं आ रहा। यानी इनपुट हो रहा है, आउटपुट का मतलब ही नहीं है। तो आपकी सबसे बड़ी ये कमी है, ये आप समझ लेना इस चीज़ को स्टार्टिंग से। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वीड है, अपना थर्ड ईयर का कोर्स है। वीड के अंदर स्टार्टिंग से अपने थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, उसके अंदर ऐसे लगा हुआ है पार्ट फर्स्ट लगा हुआ है, आज पार्ट सेकंड आ रहा है इसका। तो इसके अंदर अपने बात करेंगे छोटे छोटे लॉजेज एंड बेनिफिट्स, यानी जो वीड हैं अपने वो लाभदायक हैं तो कि कौन कौन से लाभदायक हैं और किस सिस्टम के अंदर लाभदायक हैं। और बात करेंगे अपने इसमें जो इनके लॉजेज हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूं खरपतवारों से होने वाली हानि, खरपतवारों या वीड से होने वाली हानि के बारे में अगर देखें अपने कि कौन कौन सी अपने लॉजेज हो रहे हैं वीड के माध्यम से, अपने फसलों के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर बात करें तो जो हानि है वो फसलों के अंदर कितने % होती है, ये परसेंट बढ़िया बढ़ता है। यानी जो अपनी क्रॉप्स है उसके अंदर 30 से 33% तक क्या होता है, वीड के माध्यम से हानि होती है। क्या होती है, यानी अपनी जो मुख्य फसलें हैं उनमें 30 से 33% तक क्या होती है, हानि होती है, वीड के माध्यम से हानि होती है। तो एक नंबर फर्स्ट बात ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपने बात करें, ये कंपटीशन करती है हर सिस्टम के अंदर, यानी अपने सिंचाई में कमी, यानी जो वीड हैं, देखो वीड हैं फसल के अंदर उगे हुए हैं तो वो वाटर कैपेसिटी उनकी भी ज़्यादा होती है, फसल के माध्यम से वो ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं।
एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सिंचाई में भी कमी आएगी अपने, सिंचाई जल में हानि होगी, कह सकते हैं अपने जो जल है अपना उसके अंदर हानि होगी। इसके बाद में अपने बात करें कुछ ऐसे वीड हैं, कुछ ऐसे वीड है जो क्या करते हैं फसलों के अंदर उगते हैं, और फसलों के अंदर उगने के बाद में वो एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं या फिर शरण देते हैं। यानी 2 नंबर की अगर पॉइंट की बात करूं, ये क्या करते हैं कीटों को क्या करते हैं, कीटों एवं रोगों को शरण प्रदान करते हैं या उनको रखने की कैपेसिटी रखते हैं। रोग जितने भी होते हैं उनको या कीट होते हैं जो फसलों के मध्य अगर वीड बहुत ज़्यादा मात्रा में उगे हुए तो वो अपने उसको शरण देते हैं, उनमें वो उसको बढ़िया तरीके से रखते हैं। 3 नंबर की अगर बात करूं मैं, 3 नंबर पॉइंट्स की, जितने भी अपने मशीनरीज हैं, मशीनरी जितनी भी है अपनी, उनकी कार्य क्षमता में भी क्या आती है कमी आती है। देखो अपनी वीड उगा हुआ है प्लॉट के अंदर, ये सपोज दैट ये प्लॉट है अपना, मैं ये पॉइंट्स देखो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इनको मैं डीपली वैसे कुछ कह नहीं सकता, बाकी नॉर्मल बेसिक तरीके से मैं समझा देता हूँ। जैसे अपना ये फील्ड है, इसके अंदर अपने ट्रैक्टर से कोई क्रियात्मक क्रिया करनी है या कोई मैकेनिज्म क्रिया करनी है तो उसमें ज़्यादा वीड होएंगे तो जो अपनी जो कार्य क्षमता है वो ज़्यादा लगेगी, यानी अपने कह सकते हैं मशीनरीज की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इसके अंदर वीड उगे हुए हैं प्लॉट के अंदर तो जो रोग हैं कीट है वो ज़्यादा इसमें प्रभावित होंगे। एक नेक्स्ट पहली बात थी जो जल की कमी है वो भी इसके अंदर ज़्यादा होगी, जैसे ज़्यादा वीड होंगे जितने प्लांट्स ज़्यादा होंगे, एक तो देखो ओनली क्रॉप के 3000 प्लांट है फील्ड के अंदर, प्लस में 5000 क्या हो गए वीड और उग गए, तो कितने हो गए 5 और 3 8000 हो गए, यानी जितने प्लांट होने थे वो तो 3000 ही थे। अपने बेनिफिशियल या अपने अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3000 प्लांट अपने लिए क्या है फसल के मुख्य मानते हैं, उसमें 5000 प्लांट और उग गए प्लॉट के अंदर, तो टोटल कितने हो गए 8000। अब 8000 की जितनी भी कैपेसिटी है वो तो अपने हिसाब से जीवित रहेंगे, जो चाहिए उनको वो लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वाटर लेंगे, सब चीज़ें वो क्या करेंगे अपने हिसाब से कंपटीशन करेंगे, किसके मध्य फसलों के मध्य क्या करेंगे कंपटीशन करेंगे, तो वो क्या है अपने लिए तो हानि है। तो वो हानियां मैं बता रहा हूँ वीड की जितनी भी है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद में अपने 4 नंबर के पॉइंट की मैं बात करूँ, 4 नंबर की अगर बात की जाए, जो अपनी जमीन है या अपनी जो फील्ड है जमीन की कीमत, जमीन की कीमत में गिरावट आ जाती है, यानी अपना कोई फील्ड है या प्लॉट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे कोई गोखरू है या कंटीली है, इस तरीके अगर वीड बहुत ज़्यादा मात्रा में लट जीरा हो गया या फिर लेंटाना कैमरा जैसा बहुत ज़्यादा वीड है। लेंटाना कैमरा क्या है कि साधारण तरीके से कंट्रोल होने वाला एक वीड नहीं है, यानी ये जंगली प्रजाति है एक प्रकार से, और जो फील्ड है उसके अंदर उगने के बाद में इसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यानी इस तरीके के जो फील्ड के अंदर अगर अपने हो जाएंगे क्या नाम है वीड, तो उससे क्या होएगा अपनी जो कीमत है फील्ड की वो बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी उसके अंदर। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं, जो फसल है उस फसल के साथ कोई भी वीड मिल जाए, सपोज दैट कोई भी फसल के साथ सीड है उसका, जैसे गेहूं है गेहूंसा के साथ मिल जाए या सत्यानाशी के साथ सरसों का सीड मिल जाए, तो ये क्या है उसका फसल की गुणवत्ता खराब करती है, फसल की गुणवत्ता में गिरावट, गुणवत्ता में गिरावट। तो मुख्य बात ये होगी 1 नंबर, यानी फसल जो है अपनी उसके अंदर है गुणवत्ता में क्वालिटी में कमी आएगी। जैसे ऐसे उदाहरण दे सकते हैं अपने, जैसे इसमें देख लेते हैं गन्ना जैसा होता है अपना, गन्ना में स्ट्राइका एक वीड होता है स्ट्राइका, तो उससे क्या है गन्ने की क्वालिटी मर जाती है, क्या होता है गन्ने की जो गुणवत्ता है वो इफेक्टेड होती है। इसके बाद में अपने 6 नंबर की अगर पॉइंट्स की बात करूं मैं, जो अपने पशु हैं पशुधन के उपयोग लेने वाले चारों की गुणवत्ता गिरावट हो जाती है।
इस बात को कैसे समझा सकते हैं सर? यानी जो अपने फील्ड है, फील्ड के अंदर से अपने कोई चारा वगैरह भी उगाते हैं, उसके साथ कोई वीड मिल गई तो वो क्या है, पशु खा लेंगे। एनिमल्स जितने भी हैं वो ज़्यादा वीड खाने से उनकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर होती है, ठीक है। इसके बाद में जो वीड खाएंगे उसकी जो दूध देते हैं या दुधारू पशु हैं उनकी जो दूध की कैपेसिटी है उसके अंदर क्या है, कुछ न कुछ गुणवत्ता के अंदर इफेक्ट होगा। यानी जो उसकी क्वालिटी है, क्वालिटी के अंदर कुछ न कुछ रसायन या स्मेल वगैरह जरूर आएगी। यानी पशुधन के उपयोग में लेने वाले जितने भी चारे गुणवत्ता है उनके अंदर भी गिरावट वीड के कारण आती है। यानी अपने कह सकते हैं पशुधन के उपयोग लेने वाले चारों की गुणवत्ता में गिरावट। इसमें अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से, जैसे जानवरों की अगर बात की जाए तो जानवर जितने भी हैं अगर खा लें कौन सा वीड, लेंटाना कैमरा, ठीक है, जैसे बथुआ हो गया, ये जो वीड हैं, सत्यानाशी हो गया, इस तरीके के जो वीड हैं वो पशु खाएंगे तो उनके दूध में, गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा इफेक्ट लाएंगे। ये तो होगी इसकी हानियां। इसमें एक दो पॉइंट और है। तो पशुधन उपयोग के लिए इस तरीके कुछ ऐसे वीड भी हैं जो अपने क्या कर लेते हैं, अपने बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाते हैं। जैसे मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करता है, मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न कर देता है, ठीक है। एक होता है सरसों के साथ अगर मिल जाए, सरसों प्लस सत्यानाशी अगर मिल जाए वीड मिल जाए तो ड्रॉपसी बीमारी हो जाती है मनुष्य में, ड्रॉपसी बीमारी। यानी मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे वीड भी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। सरसों के साथ सत्यानाशी का बीज मिल जाए तो कौन सा डिजीज हो जाएगा, मनुष्य के अंदर ड्रॉपसी नाम की एक बीमारी होती है वो हो सकती है। इसके अलावा परागण अगर अपनी बात करें, इसी के अंदर जो अपना दूब घास है, दूब घास का अगर परागण माने तो परागण जो होता है, परागकण होता है, परागकण वो क्या है, पोलन जो होता है वो क्या है, मनुष्य के अगर शोषण में चला जाए, मनुष्य के अगर शोषण में चला जाए तो शोषण के अंदर बहुत मात्रा में दिक्कत होती है। यानी दूब घास के परागकण अगर मनुष्य के शोषण की मात्रा से अगर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए तो वो नुकसानदायक माने जाते हैं। ऐसे कुछ वीड हैं जो बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं किसी न किसी चीज़ में, मनुष्य में बाधा उत्पन्न कर दी, जैसे शोषण हो गया, ड्रॉपसी बीमारी होगी, मनुष्य में एलर्जी होगी। ये सारी चीज़ भी वीड की एक प्रकार से हानियाँ हैं। और जानवरों के अंदर देखें तो कुछ न कुछ ऐसे वीड हैं जो मिल्क जो होता है अपना उसकी गिरावट ला देते हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी के अंदर डिफरेंस ला देते हैं। इसके बाद में अपने देखेंगे कि इसके जो बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट है या बेनिफिशियल जो सिस्टम है इसका वो देखेंगे। हानियाँ इतनी हैं, कई समस्या नहीं है। अब अपने बात करेंगे जो इनके मोस्टली वीड चल रहा है, इसकी हानियां और लाभ की अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इसके देखें बेनिफिट्स जो होते हैं, यानी जो वीड है उसके कुछ न कुछ बेनिफिट भी होंगे, और बेनिफिट तो ज़्यादा नहीं है, बेनिफिट की बजाय हानियां ही हैं। और फसलों को प्रभावित करने का सबसे बेस्ट उदाहरण यही है, यानी वीड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है हर चीज़। और अपने बात करें एक तो पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेनिफिशियल की, तो मृदा संरक्षण का काम करते हैं, मृदा संरक्षण का कार्य करते हैं। यानी जहाँ पे जो अपनी सपोज दैट ये लैंड है, इस लैंड के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं बुआई की अपने, ठीक है, इस भूमि के ऊपर कुछ भी बुआई नहीं की अपने फील्ड के अंदर, ये सीधा पड़ा है, और इसके अंदर अगर वीड उग जाएंगे तो जो वाटर इरोजन होता है और एयर इरोजन होता है वो क्या है, बहुत कम होगा। यानी अपने कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो इसमें जो मिट्टी क्षरण है वो नहीं हो पाएगा, और एयर की बजाय एयर जो है बहुत ज़्यादा अगर आंधियाँ वगैरह चलती है उससे क्या है, मिट्टी का कटाव हो जाता है, जो अपनी लैंड है वो उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाता है, उसको
संरक्षण करने में, मृदा संरक्षण का कार्य कौन करता है, वीड भी काम में आते हैं। यानी वहां पे वीड उग जाते हैं ऑटोमेटिकली और वो आच्छादन कर लेते हैं भूमि का, तो वहां पे अपना बेनिफिट भी माना जाता है। उसके बाद में अगर 2 नंबर की मैं पॉइंट की बात करूं तो औषधियों के रूप में भी काम आते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं औषधियों के रूप में काम आते हैं, यानी कुछ ऐसे वीड हैं जो क्या करते हैं, औषधियां बनती हैं, उनसे दवाइयां बनती हैं। तो वो वीड मैं बता रहा हूं, कुछ 1-2 उदाहरण बता देता हूं। एक उदाहरण होता है चिरचटा। चिरचटा इसकी दांतून करते हैं, अपने दांतून बनती है, ठीक है, या टूथपेस्ट कह सकते हैं एक प्रकार से। इसके बाद में अपने बात करें दूब घास। दूब घास जो है वो रक्त स्तंभक में काम ली जाती है, रक्त स्तंभक में, यानी खून जो है या ब्लड है उसको रोकने के काम में दूब घास का भी औषधि बनाई जाती है। और दूब घास का एक बेस्ट उदाहरण भी माना जाता है मूत्र या यूरिया रोग, यानी मूत्र रोग जो है उसके अंदर, मनुष्य के अंदर भी इसकी दवाई का रूप यूज किया जाता है। इसके बाद में गोखरू जो है, गोखरू अपने कह सकते हैं ना वो चिपकने वाला, वो गोखरू। और गोखरू जो है वो क्या करता है, प्रजनन जितनी भी समस्याएं होती है मनुष्य के अंदर, प्रजनन संबंधी यानी रिप्रोडक्शन जितनी भी समस्याएं होती है वो गोखरू की औषधि का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने बात करें सत्यानाशी। सत्यानाशी तो ये त्वचा रोग में क्या है, मोस्टली त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें क्या है ये बहुत कारगर मानी जाती है ये दवाई। यानी सत्यानाशी जो वीड है उसकी भी औषधि बनाई जाती है और त्वचा संबंधी रोगों का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। गोखरू जो है वो प्रजनन संबंधी रोगों के लिए यूज की जाती है। दूब घास जो है वो रक्त स्तंभक या मूत्र रोग के लिए यूज की जाती है। चिरचटा जो है वो दांतून या टूथपेस्ट बनाने के लिए यूज की जाती है। और एक है ल्यूकस। ल्यूकस एंटस, यानी ये जो वीड है ये क्या करता है, सांप काटने पर दवाइयां या औषधि बनती है। सांप काट लेता है या काटने के बाद में जब औषधि बनाई जाती है तो वो बनाई जाती है किसकी, ल्यूकस एंटस की बनाई जाती है। ये तो औषधियों के रूप में इसका उपयोग हो गया। इसके बाद में अगर बात करें अपने व्यवसाय के रूप में, 3 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, व्यवसाय के रूप में तो कुछ ऐसे वीड हैं, 1-2 उदाहरण बता दूं। जैसे मोथा है, तो मोथा जो है उसकी जो मोथा की जो रूट्स होती है, मोथा की जो स्टेम होता है उसका क्या बनाया जाता है, उससे और उसकी पत्तियों से क्या निकलता है, औषधि निकलती है, सॉरी सुगंधित या अरोमा निकलती है। अरोमा से क्या बनाई जाती है, सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं, या अरोमा कह सकते हैं या सुगंध कह सकते हैं, इंग्लिश में अरोमा कहते हैं। व्यवसाय के रूप में अगर यूज की जाए कोई वीड को तो उसका बेस्ट उदाहरण माना जाता है मोथा। और मोथा क्या करता है, सुगंधित अगरबत्ती बनाने में उपयोग ली जाती है। यानी अपने कह सकते हैं, देखो वीड जो है इतना ज़्यादा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना कोई वो है नहीं, पर सब्जेक्ट जब अपने लग गया उस टाइम के धीरे धीरे ये कवर करना ज़रूरी है। देखो लाभ और हानि वैसे कोई वीडियोस बनी हुई नहीं है, ना कोई बनाता है, मैंने इसलिए बनाई है स्टार्टिंग से लेके वीड के जो सिस्टम हैं, जैसे विशेषता होगी, लूजेज हो गए और बेनिफिट हो गए इसके, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद में कंट्रोल वीड का क्या होता है, बायोलॉजिकल हो गया, मैकेनिज्म हो गया, सारी चीज़ें धीरे धीरे डिफाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग जब होती है ना कोई चीज़ की, वहाँ से लेके जड़ पकड़ लेता ना जो बंदा, तो वो पेड़ को भी आराम से सेटल कर सकता है। यानी अपने कह सकते हैं सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से अगर स्टार्टिंग से लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। व्यवसाय के रूप में अपने मोथा को सुगंधित अगरबत्ती बनाने में काम में भी ले सकते हैं। सजावट, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे प्लांट हैं जो सजावट के रूप में काम में लिए जाते हैं। यानी अपनी बात करें 4 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सजावट के रूप में कुछ ऐसे वीड हैं जो उनको सजावट के रूप में, अब देखो एक विदेशी खरपतवार था, क्या था, विदेशी खरपतवार था, उसको अपने देश के अंदर लेके आए थे, किस लिए, सजावट के लिए। उसका नाम था, सुना हुआ है सभी का,
लेंटाना कैमरा, यानी मैं कह सकता हूं अगर जो ये वीड था ना, ये वीड था तो क्या था, ये देश में नहीं था, अपने विदेशों के अंदर से आया था ये, और इसको अपने वाले क्या कर लेते हैं कि सुंदर था, सजावट के रूप में काम ले सकते हैं, सुंदर लगा इनको तो यहाँ पे ले आए। पर आज जो समस्या है, आज जो वीड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है, लेंटाना कैमरा। सबसे ज्यादा बंजर भूमियों में और कहीं देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में इसका कोई भी कंट्रोल अभी तक परमानेंटली कोई कंट्रोल लेंटाना कैमरा का नहीं हो पाया, यानी ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लेके तो आए थे इसको सजावट के लिए लेके आए थे दी, ठीक है। यानी अपने कह सकते हैं बेनिफिट है, मृदा संरक्षण का कार्य करता है, औषधियों के रूप में ये 2-3 उदाहरण हो गए, व्यवसाय के रूप में हो गया, सजावट के रूप में हो गया, 1-2 बेनिफिट्स और हैं तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। नोट्स बनाते हो तो आप वीडियो को पुश कर लिया करो और रोक कर उसके स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, तो ताकि आप फोटोज देख के आराम से बढ़िया तरीके से काम कर सको। हो सकता है कई बार नेट स्लो होता है, चलता नहीं है, बीच में रुक जाता है, तो ये समस्याएं है। तो आप जैसे फोटो ओपन हो उसकी क्या कर लो, नंबर वाइज जैसे मिटाता हूँ उससे पहले नंबर वाइज 2-3 बार ही मिटाया जाता है वैसे ही बोर्ड को, तो उसमें क्या आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो कहीं समस्या नहीं आएगी आपकी। इसके बाद में अपने कुछ ऐसे वीड हैं जिनका जैविक नियंत्रण में काम में लिया जाता है। जैविक नियंत्रण, सर जैविक नियंत्रण क्या होता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? किसी भी चीज या जीवों या उसी पेड़ पौधों से किसी चीज का कंट्रोल करना बायो कंट्रोल कहलाता है, यानी आपने कह सकते हैं जैविक नियंत्रण कहलाता है। ये 6 नंबर पॉइंट हो गया, जैविक नियंत्रण। यानी अपने कुछ ऐसे वीड हैं जो जैविक नियंत्रण के अंदर काम में लेते हैं, तो वो जो है वो एक है बथुआ हो गया 1 नंबर, दो नंबर हो गया चौलाई, ठीक है। इसके बाद में अपनी बात करें, सॉरी ये गलत हो गया, यानी जैविक नियंत्रण कुछ है, जैसे एक वीड है हुल, कौन सा? हुल, ये यूज किया जाता है, यानी कोई जैसे पशु वगैरह ज़्यादा आते हैं और तो उसको अपने बाड़ के रूप में सिस्टम के हिसाब से अपने उसको कंट्रोल के रूप में लगा सकते हैं। 7 नंबर अगर पॉइंट की बात करूं तो कुछ ऐसे वीड हैं जिनकी अपने सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं, यानी वेजिटेबल बनाने के लिए। तो अपने बात करूं मैं वेजिटेबल की, तो सब्जी बनाने के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है बथुआ प्लस चौलाई। अब बथुए के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सोडियम होता है सबसे ज़्यादा, फेरस होता है बहुत मात्रा में, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इनकी वेजिटेबल्स के रूप में या सब्जी के रूप में इनको यूज़ किया जाता है। इनकी पत्तियों को, इनकी लीव्स को क्या किया जाता है, सब्जी के रूप में भी अपने उपयोग में लिया जाता है। तो ये वीड का क्या है, एक प्रकार से वो हो गया बेनिफिट ही हो गया, अपने बनाते भी हैं ऐसी बात भी नहीं है, तो ये क्या है बेनिफिट हैं। और इसके बाद में तो कुछ ऐसे वीड हैं जिनका अपने कह सकते हैं कंपोस्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। कंपोस्ट यानी अपने वीड हैं उनको क्या है, जो वीड जितने भी इकट्ठे किए उनको बढ़िया तरीके से एक जगह इकट्ठा करके उनको सड़ा गड़ा के अपने उससे कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं, यानी कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये इसके क्या है मोस्टली बेनिफिट्स हो गए। कुछ ऐसे हैं जिनका यूज किया जाता है अपने प्रजनन कार्यों के लिए, ठीक है। अब अपने बात कर सकते हैं प्रजनन संबंधी रोगों में, वो तो बात आ चुकी थी पर एक बार दोबारा इसमें बता देते हैं अपने, यानी अपने कह सकते हैं कुछ ऐसे वीड हैं जिनका अपने बेनिफिट भी हैं और कुछ का है लॉसेज, ज़्यादा लॉसेज। ये एक बात हमेशा याद रखना, 30 से वो बताया था मैंने 33% के फसलों को नुकसान पहुंचाने में कौन से माध्यम से होता है, वीड के माध्यम से। वीड के माध्यम से 30 से 33% के फसलों को मुख्यतः नुकसान होता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा जो डिस्पर्सन है इसका। सर डिस्पर्सन क्या होता है, यानी अपने कह सकते हैं जो वीड हैं उनका
एक प्रकार से ट्रांसफर कह सकते हैं, यानी उनका फैलाव कैसे होता है सर, किस तरीके से। जैसे अपने बात करें, जैसे कोई वीड है तो वो एक खेत से दूसरे खेत में किस माध्यम से जाता है, किस तरीके से जाता है, क्या सिस्टम होता है, तो उनकी एक दो विधियां हैं, उसके माध्यम से क्या ये वीड अपना फैलाव करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका तो अपने ही निभाते हैं, सबसे ज़्यादा अपनी ही भूमिका निभाते हैं वीड को इधर उधर से ट्रांसफर करने के लिए। यानी ट्रैक्टर कहीं से निकला तो उसके साथ निकल गए बीज, उसके साथ मशीनरीज थी तो मशीनरीज के साथ कुछ बीज चला गया, दूसरे फील्ड में जाके जोतने लग गए, वहाँ पे क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी फैलाव इसका मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग से इसकी 3 विधियाँ ही हैं मोस्टली। तो विधियों के नाम बता देता हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खरपतवारों का फैलाव की बात करें, खरपतवारों का फैलाव, अगर खरपतवारों के फैलाव की बात करें तो एक नंबर विधि आती है भौतिक विधि। कौन सी आती है सर? भौतिक विधि। जो भौतिक विधि है, मैकेनिज्म प्रक्रिया है, उसके अंदर एक नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक नंबर सर कौन सा होता है? हवा द्वारा। कौन सा? हवा द्वारा। और 2 नंबर की सर बात करें तो जल द्वारा, जल द्वारा यानी वाटर एयर। तो एक होता है डिस्पर्सन में काम आने वाला, सबसे बेस्ट उदाहरण है हवा द्वारा, यानी हवा के माध्यम से कोई भी वीड अगर हल्का है, भारी है या मध्यम है, तो भी वो अगर हवा के साथ किसी भी तरीके से वो पहुंच जाए किसी दूसरे फील्ड में, तो वो जो फैलाव की मात्रा है भौतिक विधि में हवा द्वारा हो गया। जल के माध्यम से जैसे अपने सिंचाई करते हैं, दूसरे खेत से पानी आ रहा है, उसके अंदर से आ रहा है, वहां से कोई सीड मिल गया और दूसरे खेत में आ गया, तो वो जल द्वारा हो गया। हवा द्वारा जो है उसको एक नंबर पे लेके आते हैं अपने। हवा द्वारा के अंदर कुछ न कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स हैं, वो बता देता हूँ आपको। एक होता है उदाहरण पेपूस, और 2 नंबर की बात करें तो कोमोज, ठीक है। 3 नंबर की बात करें तो बैलून। सर ये क्या होता है? ये जो होते हैं इनके बालों के रूप में जो सीड होते हैं वो होते हैं इनके, जैसे बाल, एक प्रकार से बाल कह सकते हैं, बालों के रूप में, बालों के रूप में। तो छोटी सी हवा का अगर झोंका आया तो भी ये वीड क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाते हैं फील्ड के अंदर। कोमोज जो होते हैं वो बीज, ये तो बाढ़ के रूप में ही होता है, यानी बाढ़ के रूप में ही होता है, और बीजों पर रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ बीज ऐसे हैं जिनके पंख लगे होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, यानी उनके ऊपर रोम लगे होते हैं, तो वो हवा में उड़ने में उनकी सहायता प्रदान करते हैं बीज को। यानी कुछ बीज ऐसे हैं उनके ऊपर क्या लगा रहता है? रोम लगा होता है। जैसे ये सीड है, सीड के ऊपर ऐसे रोम लगे होंगे, तो वो क्या कर देंगे, सीड को क्या है, ट्रांसफर होने में क्या है, भूमिका निभाएंगे। हवा थोड़ी सी आई तो ट्रांसफर हो जाएंगे वो। इसके बाद में बैलून, बैलून जो होते हैं वो गुब्बारों की तरह होते हैं। जैसे देखा नहीं, जैसे आग होता है अपना, आग होता है, उसके ऊपर देखा होगा व्हाइट कलर का अपने फूल, फूल कह जाते हैं, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी पंखियां लगी होती है। तो वो जो सीड है वो क्या करता है, बैलून का काम करता है, यानी वो गुब्बारे की तरह होता है और गुब्बारे की तरह ही उड़ता है। जैसे अपने उदाहरण में जैसे अपने ड्राई एरियाज देखें, ड्राई एरियाज में जैसे टिल्ले वगैरह होते हैं, वहाँ पे टिल्लों के ऊपर क्या है, आग उगे उगते हैं, वहाँ पे जो सीड है वो क्या करता है, बैलून के रूप में ही ट्रांसफर होता है इधर उधर आराम से, कहीं समस्या नहीं। जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ वो उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस तरीके के जो वीड होते हैं उनको बैलून बोला जाता है। यानी पेपूज होते हैं, कोमोज होते हैं और बैलून, 3 प्रकार के क्या होते हैं, हवा के अंदर उड़ने वाले और हवा द्वारा ट्रांसफर होने वाले 3 प्रकार के सीड हैं। एक नंबर की बात करूं, पेपूज होते हैं, कोमोज और बैलून होते हैं। इसके बाद में अपनी बात करेंगे, नेक्स्ट अपनी बात करेंगे 2 नंबर, ये था जल द्वारा, यानी जल द्वारा भी क्या है, सीड अपने ट्रांसफर होते हैं। और जल द्वारा जो सीड होते हैं अपने, वो जितने भी भारी होते हैं या हल्के होते हैं, कहीं समस्या नहीं है, जल के माध्यम से वो दूसरे फील्ड में ट्रांसफर हो ही जाते हैं। 3 नंबर की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण
यानी ये एक विधि है गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी अपने 3 भौतिक विधियों की मैं बात कर रहा हूँ। 1 नंबर की मैंने बात की थी जल द्वारा, सॉरी वायु द्वारा, 2 नंबर बात की थी जल द्वारा, और 3 नंबर की विधि का नाम है गुरुत्वाकर्षण विधि का नाम दिया गया। और इसके बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं, ये था 1 नंबर, इसको ए दे दो आप, ए। और बी नंबर देखें तो जैविक विधियां हैं, क्या है, जैविक विधि, यानी कुछ बायोलॉजिकल मेथड भी हैं, बायोलॉजिकल मेथड हैं जो क्या करते हैं, सीड को ट्रांसफर होने में सहायता प्रदान करते हैं। जिससे अपने कह सकते हैं बायोलॉजिकल में, जैसे छोटी मोटी चींटियां होती हैं अपनी खेतों में होती है, कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी चींटियां हो गया, चूहा हो गया, ये क्या कर देते हैं, एक दूसरे सीड को इधर उधर ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं। इनको बोलते हैं माइमोमोर्गेनी कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्वतः ही अपने हिसाब से चल देते हैं, स्वतः ही, यानी उनको बोलते हैं ओटो। और कुछ ऐसे सीड हैं जो क्या कर लेते हैं, पशुओं के माध्यम से। सर जैविक में कौन कौन से बताए हैं, वहां दिख नहीं रहा, तो मैं बता दूं, छोटे मोटे जो अपने जानवर होते हैं, जो होते हैं, या पक्षी के माध्यम से हो सकते हैं, तो वो क्या है, सीड को अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, वो जैविक मेथड हो गया। उसके बाद में चींटियां हैं, चूहा है, ये क्या करें, ये ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो 2 नंबर पॉइंट्स हो गया। 3 नंबर की मैं बात करूं तो कुछ जानवर भी अपने ऐसे हैं जिनके माध्यम से वो चिपक कर उनके साथ में दूसरे फील्ड में भी चले जाते हैं, जैसे अपने गोट्स हैं और शिप हैं, और जैसे काऊ और बफेलो वगैरह, ये जो जानवर हैं ये उससे कोई फील्ड के अंदर से गुजरते हैं तो चिपकने वाले जितने भी, जैसे गोखरू वगैरह, और जो गोखरू है, कंटीली है, इस प्रकार के जो वीड हैं वो क्या है, उनके बालों के साथ फंस कर या चिपक कर क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट फील्ड के अंदर वो चले जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैविक के अंदर जानवरों द्वारा हो गया, छोटी मोटी चींटियों द्वारा हो गया, और स्वतः एक होता है ऑटोमेटिकली, यानी किसी भी कोई भी माध्यम बन जाना, यानी मनुष्य द्वारा भी हो सकता है, कोई भी माध्यम बन जाना, वो क्या है, स्वतः ही अपने जैविक के अंदर ये एक स्वतः ऑटोकार्पी बोल देते हैं इसको। और कुछ ऐसे वीड हैं जो मानव के साथ चले जाते हैं, जैसे कपड़ों के साथ लगाकर या अन्य, तो उनको बोला जाता है एंडोकार्पिजी। और इस प्रकार के जो वीड होते हैं वो क्या है, ट्रांसफर होने में सहायता प्रदान करते हैं, जैविक मेथड माना जाता है। एक मेथड हो गया था मैकेनिज्म में मैंने बताया था वायु द्वारा और जल द्वारा। वायु के अंदर 3 थे, यानी पेपोस और कोमोज और बेलोर प्रकार के। इसके बाद जैविक जो बताया था उसके अंदर मैंने 5 पॉइंट बताए हैं, चींटियों द्वारा, छोटे मोटे जानवरों द्वारा, और मनुष्य द्वारा, और स्वतः ही होने वाले। तो इस प्रकार के जो वीड हैं वो क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर होने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी फैलाव जो है इनका 2 मेथड से होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 नंबर जो है वो मैकेनिज्म होता है, 2 नंबर बायोलॉजिकल होता है। यानी 2 प्रकार से इनका क्या है, डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन होता है 2 मेथड से, यानी मैकेनिज्म और बायोलॉजिकल, ठीक है, मेथड। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर मैं बात करूंगा, जो मेन टॉपिक रह गया था, कौन सा, क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, इस टॉपिक की मैं बात करूंगा। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, बड़ा भी क्वेश्चन इसमें से आता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड, यानी क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। 12 प्रकार का इसका वर्गीकरण होता है। 12 प्रकार के अंदर से जो उदाहरण होंगे, जिस तरीके से सिस्टम होगा, डीपली मैं बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, कहीं समस्या नहीं, कोई भी गाइड में देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वीड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और स्टार्टिंग में मैंने जो बात बोली थी, वीडियो आप बढ़िया तरीके से इधर उधर शेयर करो यार, यारों दोस्तों को भेजो, सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, फायदा ही होएगा, घाटा किसी के नहीं होएगा। कोई वीडियो डाउनलोड करेगा तो उसके फायदा होएगा, कल को एग्जाम दोगे उसी टाइम अगर सुन के जाओगे तो इनमें से सारी चीजें यही आएगी, तो कहीं समस्या नहीं है। कुछ सपोर्ट करो, टीचर्स एक अकेला नहीं होता, आउटपुट नहीं आएगा तो यहाँ से जितना भेज रहे हैं, इनपुट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कहीं समस्या नहीं है। तो सबसे पहले मेरा एक ही है आपसे वादा कि हम जो करवा रहे हैं कहीं समस्या नहीं है, पर आप कम से कम इतना तो सोचो कि कुछ हो रहा है तो उसका कुछ हम फायदा भी उठाएं, ठीक है। तो आप फायदा उठाओ, कहीं समस्या नहीं है।